भले ही लखनऊ में बीएसपी की महारैली 9 साल बाद हो रही थी, लेकिन मायावती पुराने अंदाज में थी। कमांडो के पहरे में भी मायावती की अपनी शख्सियत भारी लग रही थी। चेहरे पर बढ़ती उम्र का असर तो था, लेकिन उससे ज्यादा आत्मविश्वास झलक रहा था और इसकी वजह भी थी, काशीराम स्मारक में पैर रखने की जगह नहीं थी। यूपी, उत्तराखंड, बिहार, कई सूबे से नीला झंडा थामकर बहन जी के लिए धरती आसमान एक कर देने वाले समर्थक आधी रात से ही सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। बहन जी ने इस इंतजार को बढ़ाया नहीं, जो समय दिया था उसी समय आयोजन स्थल पर पहुंच गई। माइक संभालते ही बता दिया कि तेवर 90 के दशक वाले ही हैं। जिसे जरा भी शक हो वो मायावती की ये यलगार सुन ले कि अब इन्होंने विरोधी पार्टियों ने बीएसपी के विशेषकर दलित बेस वोट को बांटने के लिए इसी समाज में से स्वार्थी एवं बिकाऊ किस्म के लोगों को इस्तेमाल करके वे उनके जरिए अनेकों पार्टियां व संगठन आदि भी काफी बनवा दिए हैं, जिनसे ये पार्टियां, ये जातिवादी पार्टियां चुनाव में अपने अपने फायदे के हिसाब से उम्मीदवार खड़े करवा के बीएसपी को कमजोर करने में लगी है। लाखों की भीड़ देखकर मायावती गदगद थी। वो पहलगाम से लेकर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर भी अटैक कर रही थी, लेकिन मायावती को पता था कि असली जमीन उत्तर प्रदेश में है। प्रयोगशाला से लेकर राजनीतिक जंग का मैदान सब यूपी में है। अरमान 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने का है, इसलिए मायावती ने 5वां गियर लगाया और जितने भी विरोधी दल हैं सबको एक साथ लपेट लिया। जैसे सन 1993 में बीएसपी ने सपा से गठबंधन करके यहाँ यूपी में विधानसभा का आम चुनाव लड़ा था, तो पार्टी केवल 67 सीटें ही जीत पाई थी। उसके बाद फिर 1996 में पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके यहाँ विधानसभा का आम चुनाव लड़ा था, तो तब फिर पार्टी केवल 67 सीटें ही जीत पाई थी। पहले भी 67, उसके बाद में भी 67। और जब सन 2002 में पार्टी ने यूपी विधानसभा का आम चुनाव अकेले लड़ा था, तो तब पार्टी लगभग 100 सीटें जीत गई थी सन 2002 में, जिसमें पार्टी के 2 जीते हुए आजाद उम्मीदवार भी शामिल हैं, जिनको किन्हीं कारणवश सिंबल समय से नहीं मिल पाया था। और फिर इससे पार्टी के लोगों का काफी मनोबल भी बढ़ा था। लेकिन यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि पार्टी इन तीनों बार गठबंधन की बनी सरकार में अपना कभी भी समय पूरा नहीं कर पाई। मायावती कसम खाकर आई थी कि 9 साल की कसर एक रैली में पूरी कर देंगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे मायावती के लिए परेशान करने वाले थे। मायावती को ये फैक्ट भी पता है कि उनके वोट बैंक का बड़ा हिस्सा सपा का गठबंधन ले गया। इसीलिए बहन जी ने एक सांस में कांग्रेस और सपा को रिमांड पर लेना शुरू कर दिया। गोष्ठी करनी चाहिए। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की। सारी के सारी अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी की सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये ऊपर नीला आसमान और नीचे नीला झंडा, इस बीच कुछ था
तो सिर्फ बहुजन मूवमेंट की सबसे सफल रणनीतिकार की हुंकार। मायावती ने गरज कर कहा, पूरी ताकत लगा दूंगी, लेकिन 5वीं बार सरकार बना के रहूंगी। मैं चाहती हूँ इस बार यूपी में बीएसपी की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए आप सभी लोगों के साथ साथ मैं भी हर स्तर पर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कभी छोड़ूंगी नहीं। और इसके लिए इस बार मैं कोई कमी छोड़ूंगी नहीं, ये मेरा आज पार्टी के लोगों को वायदा भी है।